सब लोग घुटनों के बल गिर पड़े और चिल्लाए, माफ कर दो, ये पाप हमारा नहीं, हमारे पुरखों का था। थुंग थुंग गर्जा, बहुत देर हो चुकी है। और उसी पल गांव के लोग एक एक करके हवा में उठ गए। अगले ही पल जोर से जमीन पर पटक दिए गए और सब वहीं मर गए। उधर कालू बाबा गौरी के घर पहुंचे। उन्होंने देखा गौरी के कमरे में ढोलक अपने आप बज रही थी। कालू बाबा तुरंत चमकते हथियार से ढोलक पर वार करने लगे। तभी थुंग थुंग चीख उठा, नहीं, ये मेरी जान है। और कुछ ही पलों में ढोलक टुकड़ों में बिखर गई। आसमान लाल हो गया और उसी वक्त गौरी और रघु थुंग थुंग के श्राप से आजाद हो गए। लेकिन गौरी की हथेलियों पर अब भी ढोलक का निशान बना हुआ था। सुबह कालू बाबा गांव के बीच एक पवित्र अग्नि जलाते हैं। पूरा गांव वहां मौजूद होता है। कालू गौरी से कहते हैं, गौरी ध्यान से सुनो, तुम्हारे हाथ पर जो ये ढोलक का निशान है वो सिर्फ इस पवित्र अग्नि में हाथ डालने से ही मिट सकता है। तभी थुंग थुंग का श्राप पूरी तरह खत्म होगा। रघु चिल्लाया, दीदी मत करो, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। पर गौरी बोली, चाहे कुछ भी हो, मुझे करना ही होगा। और उसने अपना हाथ अग्नि में डाल दिया। सबकी सांसें थम गईं। लेकिन जब गौरी ने हाथ निकाला तो देखा उसके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ और ढोलक का निशान भी मिट चुका था। तभी अचानक अग्नि भड़क उठती है और उसी आग से थुंग थुंग का रूप बनता है। उसके हाथों में वही ढोलक आ जाती है और वो बजाने लगता है इतनी तेजी से कि पूरा गांव कांप उठता है और अगले ही पल आसमान का लाल रंग मिट जाता है। देखते ही देखते सब कुछ खामोश हो गया और तब से गांव वाले सुकून और खुशी से रहने लगे। लेकिन कभी कभी बहुत गहरी रात में हवा के साथ एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, शायद याद दिलाने के लिए कि अपमान और भूख से मरी आत्मा कभी चैन से नहीं सोती। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।